नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं किराम। एक तरफ जहां बाबा रामदेव को आईएमए ने लगातार झटके दिए, उन्हें नोटिस भेजकर, क्योंकि उनका विवाद चल रहा है देश में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से, वहीं अब उन्हें नेपाल ने भी एक बड़ा झटका दिया है। नेपाल ने उनकी जो मेडिसिन है क्रोनिल किट, उसके वितरण पर रोक लगा दी है नेपाल के अंदर। जहां नेपाल के अंदर वो एक तरह से उनका गढ़ भी माना जाता है कि पतंजलि के उनके तमाम कारोबार वहां चल रहे हैं। पतंजलि का एक बड़ा व्यापार भारत के बाद उनका नेपाल और भूटान में है, लेकिन भूटान ने इससे पहले ही, नेपाल से पहले ही भूटान ने रोक लगा दी थी उनकी क्रोनिल जो किट है उस पर। और दूसरा, अब नेपाल ने रोक लगा दी है। नेपाल ने ऐसा क्यों किया वो पूरी डिटेल बताऊंगा, लेकिन उस पर जाने से पहले आपसे छोटी सी अपील है कि अगर अभी तक आपने हिंद वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं ज्यादा बकवास करता नहीं हूँ, सीधी आप लोगों को खबर बता देता हूँ और चला जाता हूँ। ना कोई अपनी थ्योरी और ना कोई किसी तरह की भड़ास आपके सामने लेकर आता हूँ। तो रिक्वेस्ट यही है, जो लोग खबर देखें दूसरों से भी कहें सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को लाकर देता हूं। तो आप सुनिए इस खबर को। तो दोस्तों, खबर यह है कि नेपाल के डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेद एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन ने क्रोनिल किट के वितरण पर फिलहाल रोक लगा दी है। और यह किट योग गुरु रामदेव ने नेपाल को एक तरह से तोहफे में दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये इस पर रोक लगा दी गई है। नेपाल की तरफ से कहा गया है कि पतंजलि ने जिस क्रोनिल को कोविड-19 से लड़ने में उपयोगी बताया था, उसका वितरण नियमों के मुताबिक नहीं किया गया था। इस वजह से हम इस पर रोक लगा दे रहे हैं। नेपाल सरकार ने अपने आदेश में एक चीज और भी कही है कि क्रोनिल किट में शामिल टैबलेट और नजर ऑयल कोविड-19 को हराने वाली अन्य दवाई के बराबर नहीं है। यानी कि बाबा ने झूठ बोला है, सीधा सीधा एक तरह से कहा जाए तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाली अधिकारियों ने हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा कही उस बात का भी जिक्र किया जिसमें एसोसिएशन ने रामदेव को चुनौती दी थी कि वे साबित करके दिखाए कि उनका प्रोडक्ट कोरोना से लड़ने में सक्षम है। लेकिन नेपाल ने उससे पहले ही बता दिया है कि भैया तुम्हारा जो प्रोडक्ट है ना, जो तुम लोग चीज बता रहे हो वो सक्षम नहीं है कोरोना से लड़ने में। वो अन्य दवाइयों के मुकाबले बहुत कम है उसकी मात्रा, उससे कोई फायदा नहीं होता, इसलिए उस पर रोक लगा दी। यानी कि नेपाल ने एक बड़ा झटका दिया है। नेपाल के अंदर पतंजलि का जो कारोबार है वहाँ के राजनीतिक घराने ही संभालते हैं। वहाँ पर जो महिला और बाल विकास की इंचार्ज रही थी जूली महतो, उनके भाई उपेंद्र महतो इस अब पतंजलि का पूरा कारोबार वहां पर नेपाल के अंदर संभालते हैं। लेकिन फिलहाल वो उनकी सत्ता नहीं चल रही है, तो उसलिए उन्हें झटका भी मिलना लाजिम था। तो फिलहाल नेपाल ने इस बात का हवाला देते हुए, नेपाल ने सरकार ने ये कहते हुए कि आप लोग जो क्रोनिल किट बता रहे हैं वो कोरोना में लड़ने में सक्षम नहीं है, इसलिए रोक लगा दी गई। अपने देश में वो लगातार बेच रहे हैं और बिक भी रही है, उसको लेकर विवाद भी चल रहा है। वो एलोपैथी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उनका आयुर्वेद ही फेल हो जा रहा है। खासकर नेपाल में इससे पहले भूटान ने रोक लगा दी थी, लेकिन ये खबर गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा। तो मेरे आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड में।